हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आज है मैथ की पीवाईक्यू सीरीज की नेक्स्ट वीडियो। कल मैंने दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ की वीडियो डाली थी, उस पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। थैंक यू सभी को। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यार आपके सामने। ए बी एंड सी टुगेदर फिनिश वर्क इन 3 days। ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम 3 दिन में करते हैं। अकेला ए करता है 28 दिन में और अकेला बी करता है 4 दिन में। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 28 × 3 = 84 और ये 28 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स और ये 21 टाइम्स। तो इन्होंने अगर मतलब ये सॉरी ए अगर 3 है और बी 21 है तो ये टोटल तीनों मिलके 28 थे, तो 21 और 3 24। तो सी कितना आएगा? 4 आएगा। अब उसने बोला है कि सी कितने दिन में करेगा, तो 84 को 4 से डिवाइड करो, 21 डेज आ जाएगा आंसर। ठीक है। इसने बोला है कि एक टाइपिस्ट जो है 2 पेज टाइप करता है कितनी देर में? 40 मिनट में। एक पेज कितनी देर में टाइप करेगा? 20 मिनट में। ठीक है। और 103 पेज कितनी देर में टाइप करेगा? तो जब हमेशा ये देखो, जब छोटी क्वांटिटी देके और बड़ी पूछी जाती है ना, तो उसमें मल्टीप्लाई होती है, और बड़ी देके छोटी क्वांटिटी पूछी जाए, यानी कि अगर ये देता है 103 पेज इतने में होते हैं और एक पेज कितने में होगा, तो हमेशा डिवाइड होगा। तो इसमें छोटी दे के बड़ी पूछ रहा है, इसका मतलब है 20 × 103, डेट मीन्स 2060 इज द आंसर। इतनी मिनट में ये टाइप कर देगा। 2 पाइप है। पाइप एंड सिस्टम जो है ना, ये सेम कंसेप्ट पे है जैसे टाइम एंड वर्क पे होता है। ए 28 दिन में भरता है, 28 घंटे में भरता है किसी टंकी को, बी 28 घंटे में भरता है किसी टंकी को। तो 28 ही एलसीएम आ जाएगा, 1 और 1। तो इसने बोला है कि अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी, तो 28/2, टोटल वक्त 14 आवर में पूरी हो जाएगी टंकी। एक आदमी ने फोन सेल करा अपना 600 रुपये में, ये एसपी है, ठीक है, और उसे कुछ लॉस हो गया। लॉस मान लो एक्स हो गया। इफ ही सोल्ड, मतलब अगर वो उसको 1180 में बेचे तो उसे जो गेन होगा वो लॉस के 4 टाइम्स होगा, यानी कि जो गेन होगा वो 4x होगा। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस बताना है मोबाइल का। अब देखो सीपी क्या होगा, 600 प्लस लॉस, ये होगा सीपी, क्योंकि हनी में तो जुड़ता है तभी तो सीपी आता है। अब लॉस है एक्स, चलो इसको भी छोड़ दो। इसने बाद में बोला है कि 1180 में बेचा तो उसे 4x प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कब होगा? ये सेलिंग प्राइस है, इसमें से सीपी माइनस करेंगे, 600 प्लस एल माइनस कर देंगे तो 4x आ जाएगा। ठीक है। तो 1180 में से 600 जाएंगे और माइनस आएगा यहाँ भी, ये एक्स एल, एल इक्वल टू एक्स बोला था ना, ये लॉस इक्वल टू एक्स इक्वल टू 4x। इसको मैं यहाँ करता हूँ, 1180 में से 600 गए 580, और ये x इधर जाके कितना होगा 5x। 5 से काटोगे 5 × 5, 5 × 5, 5 × 30, x की वैल्यू 116 आएगी। अब हमें सीपी निकालना था, तो 600 प्लस 116 कितना आएगा? 716 इज द आंसर। समझ गए? 2 नंबर है जो रेशो में है, ए और बी, ऐसा मान लेते हैं 3:4 है। इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, मतलब 6 दोनों में से घटाया जाता है, तो जो नई रेशो है वो 1:2 आती है। और 6 और 6 जब घटाने को बोलो तो दोनों साइड में माइनस लगा दो। ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6x, 4 × 4 -4x इक्वल टू 6 × 6 -6, और 6 दूनी 12 प्लस होने थे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। 6 दूनी 12 और ये माइनस का है और माइनस करना होता है, तो ये प्लस का 12 आएगा। ये कितना होगा? 2x। और ये कितना होगा? 6, x कितना आएगा? 3। उसने क्या पूछा है? स्मॉलर नंबर पूछा है, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल थे ये, तो इसमें छोटा नंबर ये है, तो 3 × 3 डेट मीन्स 9 आंसर आ जाएगा। आई समझ में? ऐसे ही बहुत क्वेश्चन होते हैं। आपको एक चीज़ बताऊं, जब कोई बोल दे ना कि किसी ए और बी की सैलरी 5:6 में है, और उनका जो वो है
एक्सपेंडिचर वो 3:2 में है और उन्होंने 100 रुपये बचाए दोनों ने मिलके, तो ए की और बी की सैलरी में से किसी एक की सैलरी पूछ ले, तो ऐसे देखो 5 दूनी 10 और 36 18, 18 में से 10 गए, 8x इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस ले लो या ऐसे ले लो, 200 और ये 300, 300 में से 200 गए 100, x की वैल्यू 100/8, ठीक है। अब उसने बोला अगर मान लो कि बी की सैलरी बताओ, तो 6 इंटू 100/8, 2 चौक 2 तिये 4 25, 25 ती 75, 75 सैलरी आएगी बी की। बस ऐसे होता है ये सवाल। जब दोनों में से कुछ घटाया जाए या दोनों में कुछ जोड़ा जाए, या किसी एक में 5 जोड़ दिया, किसी दूसरे में 10 जोड़ दिया, उस हिसाब से अगर हो तो ये ऐसे होता है सवाल, क्रॉस मल्टीप्लाई रेशियो मेथड में। एक स्टोर ओनर है, यदि कोई दुकानदार 20% छूट देने के बाद भी 20% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत कितना होना चाहिए? अगर कोई स्टोर ओनर जो 20% प्रॉफिट है उसको सिक्योर करना चाहता है इवन आफ्टर 20% डिस्काउंट, तो उसके मतलब कॉस्ट प्राइस से एमआरपी कितनी बढ़ानी पड़ेगी उसको, ये कह रहा है वो, समझे? मार्कअप का मतलब वो ये बढ़ानी पड़ेगी। तो मान लो सीपी हमारा 100 है, हमें इसको नहीं पता, लेकिन हमें पता है 20% प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब 120, और 120 जो है 20% डिस्काउंट के बाद कमा रहा है, यानी कि 100/80, 40 दूनी 40 दिए, 2 से काटा 50, 50 इंटू 3 करेंगे तो 150। अब बताओ 100 से कितनी हो रही है? 50, डेट मीन्स 50% इंक्रीज हो गई, खत्म कहानी, आंसर आ गया। दोबारा बताऊं, एक बोला उसने बोला है कि अगर 20% प्रॉफिट कमाना है इवन आफ्टर 20% डिस्काउंट के बाद, तो हमें एमआरपी कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 100 लेके चलो कुछ भी, ये सीपी लेके चले हम, ठीक है। इससे 20% लाभ कमाना है, यानी कि 120 होगा 100 से, जब 20% प्रॉफिट आएगा, 20% प्रॉफिट 120 हुआ। 120 तब हुआ जब हमने एमआरपी जो यहाँ पे होगी उसका 20% डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट यानी कि 20% कम किया, तब 120 आया। तो 120 को 20% इंक्रीज कर लो ना, यानी कि जो डिस्काउंट था क्या बोलते हैं, 20% का 1/5 होता है ना, यानी कि 5 से कोई चीज़ 4 हुई, तो उसको ऐसे लिख लो, 4 तिये 5 तिये 15, 100 से कोई चीज़ कितनी हो रही है 50%, तो इंक्रीज कितना आएगा 50%, आंसर। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट है h 25 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस है 18 सेंटीमीटर रेडियस, उसको मेल्ट किया और छोटे छोटे कोनों में, कोन्स, कोनों कह रहा हूँ, कास्ट इंटू स्मॉलर कोन्स ऑफ इक्वल साइज विद हाइट 8 सेंटीमीटर, h 2 लिख लेता हूँ मैं, 8 सेंटीमीटर एंड R2 जो होगा 2.5 सेंटीमीटर, हमें बताना है कितने कोन्स बने हैं बड़े वाले से, H1 एंड B1 R1। तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल करनी पड़ेगी, पाई आर स्क्वायर H1 R1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2, पाई से तो पाई गया, R1 कितना है 18 सेंटीमीटर इंटू 18 इंटू H1 है 25 इक्वल टू R2 2.5 इंटू 2.5 इंटू 8 सेंटीमीटर। अब अपॉन 10 अपॉन 10, 2 एंड 2, ये 5 जाएगा, 5 × 25, 2 दूनी 4 से ये कट गया, 2 टाइम्स एंड 5 × 25 से गया, 2 से गया 9 टाइम्स, 18 निम्मा 162, 162 इज द आंसर। By selling an article for 20, a dealer make a profit of 25%। एक आर्टिकल को एसपी जो है 20 है, तो एक डीलर ने 25% प्रॉफिट कमाया इस पे, तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसको रिवर्स कर देंगे 100/125, 25 चौका 25 पंजे 5 चौक 4 चौक 16, 16 इज द सीपी। उसने कहा कि अगर उसको 50% प्रॉफिट कमाना है तो क्या करें, तो सीपी पे 150% इंक्रीज कर दो, 150/100,
50 दूनी 50 दिए 2 अठी 8 दिए 24 CP SP इक्वल टू 24 आ जाएगा। तो कितना बढ़ा वो, SP से कितना बढ़ा, सेलिंग प्राइस, सो ही मेक प्रॉफिट ऑफ 50%। SP पहले कितना था 20, अब कितना हुआ 24, कितना इंक्रीज हुआ 4। आंसर। ये जो क्वेश्चन है ना, इंपोर्टेंट लगा लो इस पे। ये DDA JSA में आया, ये जेल वार्डर में आया, ASO में आया, और ये IWAI जो TCS लेता है उस LDC के एग्जाम में आया। और ये हर जगह क्वेश्चन आ रहा है। ये कंफ्यूजिंग स्टेट है। अगर वो ये मान लो अभी तो ऑप्शन ये है, लेकिन जब मैंने जेल वार्डर का दिया था उन्होंने 4 भी था ऑप्शन में और 24 भी था ऑप्शन में। अब SP आ गया 24, और 24 आंसर मिलते ही 24 ऑप्शन में दिख जाएगा, लगा के टिक और चलते बनेंगे। लेकिन ये गलती है, क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, इसलिए 4 आंसर आएगा। एक डीलर है जो गुड्स बेचता है, मतलब अपनी मार्कअप करता है 35% पोस्ट प्राइस से, तो पहले यही काम करा जाए। 100 CP हमेशा 100 मानो, 135 हो गया MRP, और फिर 13% डिस्काउंट देता है। तो उसने पूछा है कि कितना लॉस और गेन हुआ अगर वो 13% डिस्काउंट दे 2 डेसिमल तक। ये होती है थोड़ा कैलकुलेटिव, लेकिन हम इनको भी इजीली करेंगे। 135 है, इसमें हमने दिया 87/100, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 से 35, 5 गया 20 टाइम्स, और अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 87 और 27, 7 से 3 49, 7 अठी 56 और 4 60, 2 सती 14, 2 अठी 16 और 1 17, 9, 4 7 6 13, 1 और 1 2। इसको 2 से काटोगे तो 10, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 4, 2 7 जा 2 4 जा 2 5 जा, तो ये कितना आ गया 1174.5। आप देख लो 100 से कितना बड़ा है 17। एक मिनट, हाँ, पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट यहाँ लगेगा, क्योंकि एक पॉइंट तो पहले लग गया और फिर 10 से कट करेंगे तो यहाँ नहीं आएगा पॉइंट। मैं वही कह रहा हूँ 45 कितना बढ़ा है ना, 17.45 इंक्रीज हुआ है गेन। आंसर ठीक है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500 और 9% 2 साल के लिए 100 से डिवाइड करो, और 9 दूनी 18, पंजे 90, 18 तिये 54 और 963। That is the answer. The simple interest obtained on an amount 60,000 at the end of 5 years, 54,000 हो गया। What would be the compound interest compound annually obtained on the same amount at same interest rate in 2 years? 60,000 की राशि पर 5 वर्षों के अंत में प्राप्त साधारण ब्याज 54,000 है। समझे आप? पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा हमें। उसने बोला 60,000 है, या 60,000 को छोड़ दो, प्रिंसिपल 60,000 है, पी जो है 60,000 है। हम सीधा SI निकालते हैं। SI का फॉर्मूला रहता है P/R/T अपॉन 100, और SI दिया हुआ है हमें 54,000, और इंटू 100 अपॉन P है 60, इंटू टाइम है 5, हमें R निकालना है। अब 3 जीरो से 3 जीरो गई, 1 से यहाँ गया ये 6 नम 54, और 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 18% आ गई हमारी R। अब इसी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, 18% कितना। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कैलकुलेटिव में आएगा, ये क्वेश्चन बता दिया मैंने। प्रिंसिपल हमारी सेम है, और 18% का मतलब हो गया मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है ये। देखो 18% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 18/100 करो, 2 50 और 2 से काटा 9, यानी कि 50 से कोई चीज़ 59 हो रही है, 50 से फिर 59 होगी,
50 का मतलब 25, 100, और इसका स्क्वायर करोगे अगर 59 का स्क्वायर करोगे, 9 9 81, 9 5 45 दूनी 90, और 8 98, 5 5 25, और 8 9 5 14 34, यानी कि हमें 2500 18 981 की वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू क्या है? 60,000, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 25 चौका 100। 981 की मल्टीप्लाई 24 में करोगे, 4 एकम 4, है कोई ऑप्शन में? ये रहा ऑप्शन में आंसर, आखिरी डिजिट 4 आएगी। आंसर मिल गया आपको, छोड़ दो। अब दोबारा बताऊं इस सवाल को तो? ठीक है, दोबारा बताता हूँ, एक बार इसको रब कर लूँ, क्योंकि कई बच्चों के समझ ना आया हो मेरे हिसाब से। ये जो मैं तरीका बताया ना, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट कर देगा, अगर आपको मल्टीप्लाई और यूनिट डिजिट को देखना आता है तो। अब समझो कि मल्टीप्लाई नहीं आती, 59 का स्क्वायर निकालना नहीं आता। स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान है, मान लो 59 का स्क्वायर है, तो 9 की स्क्वायर है ना, तो 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 5 जा 45, उसकी मल्टीप्लाई 2 में करो 90, और फिर 8 जोड़ दो 98, 9 कैरी, 5 5 जा 25, 25 प्लस 9 34 आ गया। ये होता है स्क्वायर निकालना ऐसे। उसने बोला था 60,000, मतलब आप सीधा निकालो, मैं पी और आर नहीं निकलता। 54 एस आई था, 100 करोगे 60,000, उसकी वो थी 5 साल में, 4 जीरो गई, 5 दूनी 10, और 6 नम चम्मन 9 दूनी 18, 18% उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। अब उसने निकाला है कंपाउंड इंटरेस्ट, बताना है हमें, जो एनुअली होगा और 2 साल में कितना इंटरेस्ट निकलेगा कंपाउंड। तो 18% की जो फ्रैक्शन निकलेगी वो 9/50 होगी। डेट मीन्स 50 से कोई चीज़ 59 होगी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो अब आप ही बताओ, 2 साल में 50 से 59 होगी, और फिर एक बार फिर वही 50 से 59। अब इसकी मल्टीप्लाई करो 2500, और ये आएगा इसका स्क्वायर 3481। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 1 और 8 और 9। हमें ये वैल्यू निकालनी है। इंटरेस्ट क्या होगा इन दोनों का? डिफरेंस ही तो इंटरेस्ट होगा। ये तो अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट में से प्रिंसिपल जाएगा तो इंटरेस्ट मिलेगा। 981 की, अब 2500 की वैल्यू 60,000 दी है, क्वेश्चन में दी है ये रही प्रिंसिपल, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो गई। अब 6 इंटू 100 है ये 600, तो 25 से 100 जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि 6 इंटू 4 24। 24 की मल्टीप्लाई 981 में करनी है। 981 में 24 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 जा 4, लास्ट में 4 एक ही जगह मिल रहा है, वो आंसर है। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 एकम 4, 4 अठू 32, 4 नम 36, और 3 39, 2 2 अठी 16, 2 नम 18 और 1 19, 4 2 2 4, 9 6 15, 9 3 12 और 1 13, 1 और 1 2, 2 3 5 4 4 आंसर। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप क्वेश्चन देखना, अच्छे मिलेंगे, और यही रिलेवेंट क्वेश्चन है। अगर आप पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी या 10 ग्रेड कोई सा भी 2B या 4B कर रहे हो ना, या आप एएस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वाला भी कर रहे हो, उसमें क्वेश्चन मिलेंगे, गारंटी के साथ बता रहा हूँ मिलेंगे। मैं खुद पेपर दे के आऊँगा, आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं मिले। मैं पेपर दे के आऊँगा, मैं बताऊँगा कि ये क्वेश्चन था या नहीं था, आप एनालिसिस देखना। एएस का पेपर मैं खुद दे के आऊँगा, अभी पीआरटी और टीजीटी तो मैं नहीं दे पाऊँगा, सॉरी, लेकिन एएस का मैं दे के आऊँगा, और एएस में मैं आपको बताऊँगी कि रीजनिंग में भी वही सीटिंग अरेंजमेंट थी जो मैंने बताई थी, और पहले भी वही आई, आगे भी वही आएगी। मैं टीसीएस के क्वेश्चन जानता हूँ। अब देखो, रमेंद्र ने मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए एक वित्त कंपनी से 12,000 रुपये का लोन लिया। कंपनी वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट देती है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल लिया उसने, 10% का मतलब क्या हो गया? 10 से कोई चीज़ 11 होगी, और 12% नेक्स्ट ईयर लिया, यानी कि 4 25 और ये 28 हो गई। इसका फ्रैक्शन हो गया ना, 4 से काटोगे
4 से काटोगे तो 4/100 करके 25 और ये 3, यानी कि 25 से कोई चीज़ 28 हो गई। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 250 और 11 अट्ठे और 11 दूनी 22, ये 308। उसने बताया ना हाउ मच विल रविंद्र हैव पे आफ्टर 2 ईयर, यानी कि हमें अमाउंट ही बताना है, इंटरेस्ट नहीं बताना है कितना इंटरेस्ट पे करेगा। उसने बोला कितना देगा पे करेगा 2 साल के बाद में, तो टोटल अमाउंट बताना है। और आपको दिख भी रहा है ऑप्शन के हिसाब से कि 12,000 से बड़ा ही है, तो 12,000 से बड़ा तो अमाउंट ही आ सकता है। तो 250 की वैल्यू 12,000 है, एक जीरो से एक जीरो गई और 2 जीरो जाएगी, 25 इंटू 4 करेंगे जब, 12 चौक 48, ऐसे 8 8 जा 4 6, 8 दिए 24, 4 अठू 32, 4 दिए 12, 4 6 2 8, 4 3 7, 2 2 4 1, 14784 इज द आंसर। थैंक यू सभी को, और सब्सक्राइब करें भाई ज़रूर, मोटिवेशन सा मिलता है, वीडियो और अच्छे से बनाऊंगा, कंटेंट और बेहतरीन लेके आऊँगा, नए नए क्वेश्चन बताऊंगा आपको भी। कोई भी टॉपिक ऐसा हो जिसके कंसेप्ट नहीं समझ में आते तो प्लीज़ बताएं, मैं उसको उसके क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसकी हेल्प से आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। मैं एज सच कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपके जैसे ही स्टूडेंट हूँ, मैं भी एग्ज़ाम में पेपर देने जाता हूँ, पेपर दिए हुए हैं, रिजल्ट बाकी है, बस मेरे कंसेप्ट थोड़े क्लियर है, इसलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन ले आता हूँ, उनको सोल्व कर लेता हूँ। थैंक यू।